आने वाले समय में शीघ्र ही 5 से 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में अमरावती की स्थिति क्या रहेगी, देश की स्थिति क्या रहेगी और क्या यह सरकार आने वाले समय तक कायम रहेगी या बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई सालों में जो भी आंदोलन है, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के आंदोलन को रिस्पॉन्स नहीं दिया, आंदोलन को अपने आप खत्म होना पड़ा। कई बड़े बड़े वर्ग हैं जो इस सरकार से नाराज है और बच्चों बहु सरकार का हिस्सा है। ऐसे समय में अमरावती सहित महाराष्ट्र की और पूरे देश की स्थिति क्या रहेगी आने वाले समय में और नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कितने आवश्यक थे, इन विषय पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार। बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी सारी तैयारियां सब लोग लोकसभा के चुनाव के हिसाब से काम कर रहे, चाहे आंदोलन का रूप में हो या कोई आपको घोषणा करनी हो, सारी चीजें चल रही। ऐसे परिस्थिति में देश के लिए अभी वर्तमान सरकार कितनी जरूरी है? देखो अभी क्या है कि किस तरह से जिस तरह से वादा मोदी जी ने किया था, मोदी जी सरकार ने किए थे, किसानों के बारे में हो, मजदूरों के बारे में हो, सारी योजना हो, उसमें अगर वो कितना सफल बनाए उस योजना को, तो लोग जैसे मैं कल एमपी गया था चुनाव में, तो वहाँ कुछ योजना थी, उसका नाम ले रहे थे लोग कि लाडली योजना है। जैसा यूपी में गए तो अपने योगी है वहाँ, उनका प्रशासन के बारे में नाम था कि इनका प्रशासन बहुत टाइट है और अच्छा है। तो ये गुडविल बनाता है सरकार लाने के लिए। ये गुडविल अगर बन जाती है तो मोदी जी का सरकार आएगा, अगर नहीं बनती है तो उतना मजबूत विकल्प बाजू में है नहीं है तो फिर नहीं हो जाएगा। बाजू में कांग्रेस और उनकी जो आघाड़ी है उसके पास आज पंतप्रधान का उम्मीदवार नहीं है। कौन रहेगा पंतप्रधान, कौन बनेगा, तो अभी तक तय नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि विरोधक कितने मजबूत से आगे आ सकते। महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी? पिछली बार जितनी थी, अभी आप 3 लोगों की सरकार जिसमें आप शामिल हो, जिसमें बीजेपी शामिल है, राष्ट्रवादी शामिल है और शिवसेना का एक भाग शामिल है। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर मिले, मुद्दा था हिंदुत्ववादी का। इस बार अपने राष्ट्रवादी को भी साथ में लिया। क्या चुनाव तक यह अलायंस टिका रहेगा तो टिकटों के बंटवारे में क्या विरोध नहीं होगा? एक तो क्या है, इतनी उलथा पालत हो गई है 2 साल के अंदर, तो लोगों को कुछ बातें नहीं पटी है। अच्छे है सब है कि हाँ, जैसा शिंदे साहब सरकार अच्छे चला रहे, ठीक है, लेकिन कुछ बातें जैसा बोलते ना कि भाई दूध एखादा माँ बहुत अच्छा है लेकिन हम उससे नहीं लेंगे, वो उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है, उन्होंने किया अच्छा नहीं है। तो उसी तरह थोड़ा लोगों के में संभ्रम है कि भाई जिस तरह से इन्होंने नई सरकार बनी तो इसमें जो नहीं होना चाहिए वो किया गया, तो लोगों के इसमें भाव थोड़ा सरकार के विरोधी भाव है, तो उसको जीतना पड़ेगा। बहुत सारा सफल भी हो रहा है उस शिंदे जी और सभी लोग जो मेहनत ले रहे, तो मुझे लगता है और 1 साल विधानसभा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोकसभा में कुछ परिणाम उसके गिरेंगे क्योंकि ईडी का है। ईडी जिस तरह से हमने उसका यूज़ किया है वो बहुत गलत तरीके से किया। मैं सत्ता में हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं और भी आज भी प्रश्न सवाल उठाता हूँ कि ईडी के अंदर आज भी एक ही भाजपा का नेता क्यों नहीं मिला, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये तो सवाल लोगों के दिल में रहेगा। जो फिर उस पर चलेगा उस पर नहीं भी हुई, पहले बात करते बाद में नहीं हुई। हाँ, तो ये जो गलत, और ये हर आदमी, आम आदमी देख रहा है। आप बोलते कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार करते हैं उसका हम संरक्षण देते हैं, तो लोगों को नहीं पटती है बात। तो इस तरह से उनको इस बात को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि अभी जो हिंदी प्रदेश के है वहाँ पे प्रभाव भी विपक्ष का ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं तो भी बीजेपी कमजोर पड़ रही है। महाराष्ट्र की भी यही स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव के जो भी परिणाम है, क्या आने वाली विधानसभा पे उसका परिणाम होगा? नहीं, अभी क्या है, लोग ज़्यादातर अभी धीरे धीरे जो पहले सरकार बनी तब का माहौल, आपका माहौल बहुत बदल चला है। मुझे लगता है विधानसभा तक बहुत सारे अच्छे निर्णय सरकार ने लिए, तो ये पीछे जा देखो क्या है कि कोई एक गलत बात हो, जैसा कड़ू लगने के बाद अपन शक्कर मुंह में डालते, तो कड़ूपन चला जाता और शक्कर की मिठास आ जाती, उसी तरह सरकार करेंगी काम। अमरावती लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पे वर्तमान में विधायक
खासदार नवनीत राणा हैं। नवनीत राणा का कहीं तो भी कोर्ट में मामला उलझा हुआ है, लेकिन आप जिस सरकार में, उस सरकार का पूरा उनको समर्थन है, मोदी सरकार का पूरा समर्थन है। यहाँ पर यदि स्थिति बनती है कि नवनीत राणा को टिकट मिलती है, तो आपकी व्यक्तिगत, आपके बच्चों बड़ों की क्या स्थिति रहेगी उस समय? क्योंकि आपने लगातार राणा के विरोध में रहे, आप कभी उसके समर्थन में आप खड़े नहीं हुए कभी। मैं राणा के विरोध में कभी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों को मैं खो के लाकर सरकार में शामिल हुआ, वो नौटंकी करता है, ये करता है, जो भी बातें उन्होंने, मैंने खुद होकर कभी उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हमारी बहुत दुश्मनी की है, बहुत गलत बकवास भी की है, उसका कोई आधार नहीं था। तो मैं अगर चाहता हूँ भी काम करने का, तो कार्यकर्ता का मन नहीं बना पाएगा। कैसा है, लोकसभा का उम्मीदवार और खासदार की क्या बात होती है, उसको सबको जिले में चलाकर सभी को लेकर काम करना चाहता। अभी तक खासदार ऐसे रहे जो 50 साल का अगर अनुभव अपने लिया, तो खासदार का काम यही था कि भाई नीचे जो आमदार है, नीचे जो जिला परिषद सदस्य है, उसको लेकर काम आगे बढ़ाते थे। और ऐसा संघर्ष कभी देखा नहीं जिले के अंदर कि नेताओं, अपने नेताओं में ऐसा संघर्ष। अब मुझे बताओ कि राणा के पहले ऐसा कुछ संघर्ष हुआ? जो भी हुआ उसका कुछ मर्यादा थी, और उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ा है। तो इसका तो परिणाम कुछ ना कुछ आगे आएगा। ठीक है, हम अगर काम करने जा गए, सामने आ गए, लेकिन उसके हमारे पीछे के कार्यकर्ता को तो ये तो दुख रहेगा कि अपने गड़ी को इसने खोके वाला कहा है, तो ये तो नाराजी रहेंगी। पर्यायी उम्मीदवार आपके पास में है, आपके युति के पास में, कि भाई ये नहीं तो ये नहीं हुआ तो ये अपने पास में उम्मीदवार ऐसा है आपके पास में? देखो, उम्मीदवार अभी लोकसभा कहीं भी, अमरावती लोकसभा में दिखाई नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूँ कि उम्मीदवार तो लगे उतने रहेंगे, लेकिन बात यह है कि हम अगर चुनाव सामने अगर लड़ना चाहेंगे, तो हम सीधे रूप से, एक तो स्पष्ट रूप से हम विरोध करेंगे, नहीं तो फिर सीधे जिस तरह से हमारी सरकार बनी है उस घटक को लेकर आगे आएंगे। अब उम्मीदवार, लोकसभा में उम्मीदवार को देखा नहीं जाता, पार्टी को देखा जाता है। ज़्यादातर ग्राम पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है, जिला परिषद व्यक्तिगत, और विधानसभा में आधा व्यक्तिगत उसका काम होना और आधा पार्टी का नाम होना, ऐसा स्वरूप होता है। और लोकसभा में तो पूरा पार्टी का नाम होता है। अभी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हो, घटक पार्टी में यदि आपको उम्मीदवार देना है, तो क्या आपके पास में लोकसभा के लिए उम्मीदवार है आपकी पार्टी? बहुत 4-5 उम्मीदवार हैं हमने वैसे नाम। तो आप क्या कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे यदि सरकार ने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या लगती है अमरावती की स्थिति, क्या आपके पार्टी की फेवर में जाएगी, या लोक पंजे का भी नाम ले रही है, यानी वर्तमान जो देखा जाता है? अभी क्या है, अभी और बाद चुनाव के एक दिन पहले लोग अपना गणित लगाते देते हैं, बोलते ना कत्ल की रात। तो अभी तो रात ही, दिन ही शुरू नहीं हुआ, तो रात आने को बहुत टाइम है। बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बच्चू भाऊ ने कहना था लोकसभा चुनाव के बारे में, सरकार को भी इन्होंने, जिसके साथ में, उनको भी कहाँ गलतियां, उनकी गलतियां भी बताई और क्या सुधारने की आवश्यकता है ताकि वापस ये सरकार कायम रहे, इस चीजों का भी इशारा इन्होंने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए।